प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, पिछले कई दिन से आप पूर्व आईपीएस अधिकारी राम सिंह यादव की बातें सुन रहे हैं। नारनौल के गांव शोभापुर निवासी राम सिंह यादव गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी थे। हरियाणा में उन्हें कुछ समय तक प्रतिनियुक्ति पर ड्यूटी दी गई थी। उसी दौरान वह 3 जिलों में एसपी रहे और अभी लगभग 1 सप्ताह पहले उन्होंने इस बात को सार्वजनिक किया कि उनकी पिटाई की गई थी, उन्हें 39 छित्तर मारे गए थे। इसके बाद एक एक करके कई मंचों पर उन्होंने अपनी बात कही। एनजेपी हरियाणा भी उनके पास पहुंचा और उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था। आपने 2 दिन पहले उनका इंटरव्यू सुना भी होगा। आप डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर जाकर उनका पूरा इंटरव्यू सुन भी सकते हैं। लेकिन आज हम एक विशेष बात आपको ये बता रहे हैं और एक सवाल खड़ा कर रहे हैं, और ये बात राम सिंह यादव ने भी हमसे कही थी कि जो लोग ये कहते हैं, हम भी उन्हीं में शामिल थे। 2003 के बाद 2025 में यानी 22 साल बाद उन्होंने अपनी चुप्पी क्यों तोड़ी? जब चौटाला सरकार चली गई थी तब उन्होंने अपनी पिटाई की बात क्यों नहीं उठाई? इस सवाल का राम सिंह ने तथ्यों के साथ जवाब दिया है। उन्होंने पहले भी एक पत्र हमको पोस्ट किया था। आज उस पत्र को हम पूरी तरह आपको दिखा रहे हैं। यह पत्र उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के सत्ता में आने के बाद 2006 में लिखा था और उन्होंने अपनी पूरी कहानी इस पत्र के माध्यम से हुड्डा सरकार को बताई थी। आप इस पत्र को अपनी स्क्रीन पर देखें, पूरा पढ़ें, समझें, और मुझे लगता है राम सिंह यादव जो बात कह रहे हैं वह बात सही है, उन बातों में दम है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस समय इनकी मदद नहीं कर पाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते तो अभय चौटाला के खिलाफ इंक्वायरी बिठा सकते थे, जांच बिठा सकते थे, एसआईटी का गठन कर सकते थे। एक पूर्व आईपीएस अधिकारी के आरोप बेहद गंभीर थे, लिखित में आरोप लगाए थे। आप अपनी स्क्रीन पर वह पूरा पत्र देख सकते हैं जो उन्होंने हुड्डा सरकार को भेजा था। कल 4 दिसंबर को हमें फिर से भेजा है और ये कहा है कि मेरी बात यह जनता तक जानी चाहिए। जो लोग ये कह रहे हैं कि वह 22 साल चुप रहे और कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई तब उन्हें अपनी बात कहने थी, तो राम सिंह ने यह जवाब दिया है। राम सिंह यादव का कहना है कि यह पूरा पत्र इस बात का सबूत है कि वह चुप नहीं बैठे थे, लेकिन उन्हें भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार से भी न्याय नहीं मिला। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर यह पत्र पढ़ते रहिए और हम इस बात की समीक्षा करेंगे कि हुड्डा सरकार भी इस मामले में मौन क्यों रही। दोस्तों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार इस मामले में इसलिए मौन रही क्योंकि वह भी नहीं चाहती थी कि ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय चौटाला को गिरफ्तार करके किसी नए विवाद को या राजनीतिक विवाद को जन्म दिया जाए। लेकिन हुड्डा सरकार चाहती तो इसकी इंक्वायरी करा सकती थी क्योंकि मामला बेहद गंभीर था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसा नहीं किया तो इसका कहीं न कहीं मतलब यही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कमजोर साबित हुए। इतने गंभीर आरोपों की जांच जरूर होनी चाहिए थी। हम ये नहीं कह रहे कि राम सिंह यादव बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम ये भी नहीं कह रहे कि अभय सिंह चौटाला दूध के धुले होंगे। हम किसी को न क्लीन चिट दे रहे हैं न किसी को आरोपित बना रहे हैं, लेकिन जो पूर्व आईपीएस अधिकारी के आरोप है वह बेहद गंभीर प्रकृति के हैं। थाने में किसी को अवैध रूप से हिरासत में लेकर जाना बेहद गंभीर बात है और छित्तर परेड करना उससे भी गंभीर बात है। और राम सिंह यादव ने हमें ये बताया है कि मेरे पास पूरे सबूत हैं। वह खून से सना पायजामा इस बात का सबसे बड़ा सबूत है जो उन्होंने संभाल कर रखा हुआ है। और राम सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि यह पायजामा उन्होंने सजा दिलाने के लिए, अभय चौटाला को दंडित कराने के लिए नहीं रखा है, बल्कि उन्हें ये याद रहे कि किस तरह उनकी पिटाई की गई थी। यह उन्हें याद रहे। यह पायजामा उन्हें याद दिलाता है कि किस तरह राजनीतिक, किस तरह नेता ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ किस हद तक जा सकते हैं। इस पत्र में उन्होंने ABCDEFGHI JKLMNOP करके पूरे के पूरे तथ्य दिए विस्तार से। हम इन तथ्यों की रोशनी में ये कह सकते हैं कि इस मामले की कम से कम सीबीआई जांच उस समय करा लेनी चाहिए थी। अगर सीबीआई जांच भी नहीं कराई जाती तो कम से कम एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की जानी चाहिए थी जो कम से कम अभय चौटाला से इस मामले में पूछताछ कर सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ऐसा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस मामले में हाथ डालना नहीं चाहते थे, जबकि कायदे से एक चीफ मिनिस्टर को उनकी बात सुननी चाहिए थी, एक चीफ मिनिस्टर को इसकी न्यायिक जांच करानी चाहिए थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसा नहीं किया। इसका सीधा सीधा कहीं न कहीं यही अर्थ है कि वह नहीं चाहते थे कि किसी तरह अभय चौटाला उभर करके आगे आए, क्योंकि उन्हें डर था कि अभय चौटाला को अगर गिरफ्तार किया गया, अभय चौटाला के खिलाफ अगर जांच बिठाई गई तो अभय चौटाला इसका पूरी तरह राजनीतिक फायदा उठाएंगे। क्योंकि हम भी पिछले 10 दिन की बातचीत के दौरान, पिछले 10 दिन में जो वीडियो आई है उन्हें देख करके, सुन करके, राम सिंह यादव से सीधी बातचीत करके, उनकी
उनकी पत्नी से अनौपचारिक बातचीत करके जिस निष्कर्ष पर पहुंचे, उस निष्कर्ष का मतलब एक ही है कि कहीं न कहीं राम सिंह यादव ने भी थोड़ा बहुत भजन लाल का पक्ष जरूर लिया। लेकिन हम यह भी कह सकते हैं कि उनके लिए बाध्यता थी मुख्यमंत्री का कहना मानना। लेकिन राम सिंह ने इस मामले में अपनी सफाई भी दी थी। जब हमने उनसे यह सवाल किया तो उनका कहना था कि जो लोग ये कह रहे हैं कि वह भजन लाल के चहेते थे, वह गलत कह रहे हैं। मेरी तो उस समय पंचकुला में ड्यूटी थी। भजन लाल ने उन्हें उनके स्वभाव को देखते हुए सिरसा भेजा था ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारा जा सके, कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर किया जा सके। उस समय जो रेल रोको आंदोलन चल रहा था उसमें चौटाला बंधुओं की अहम भूमिका मानी जा रही थी, इसीलिए उन्हें सिरसा भेजा गया था ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति सुधार किया जा सके। भजन लाल पर भी नरसिम्हा राव का दबाव था। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने भजन लाल को बुला करके सीधे सीधे कह दिया था कि सिरसा में ये क्या हो रहा है, इसे संभालिए। इसके बाद ही उन्हें याद किया गया था वह भजन लाल के चहेते नहीं थे, वह भजन लाल के पिछलग्गू नहीं थे, वह भजन लाल के मुंह लगे नहीं थे। लेकिन भजन लाल मुख्यमंत्री थे, इसलिए उन्होंने उनका कहना माना और सिरसा जाकर कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारा। जब अभय चौटाला ने एक सार्वजनिक सभा में उन्हें गिरफ्तारी की चुनौती दी तो उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया और वह उन्हें गिरफ्तार करने पहुंचे थे। इसीलिए उन्हें अजय और अभय दोनों को गिरफ्तार किया था। अजय को राजस्थान की सीमा से गिरफ्तार किया था और उसके बाद ये मामला रेलवे पुलिस को चला गया था। उनका यह मामला नहीं था। यह 1995 की घटना है जब उन्होंने उन दोनों बंधुओं को गिरफ्तार किया था, ओम प्रकाश चौटाला के दोनों बेटों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सन 2000 में ओम प्रकाश चौटाला की सत्ता आ गई, इनेलो की सत्ता आ गई। 3 साल के इंतजार के बाद उन्हें 2003 में गिरफ्तार करवाया गया एक झूठे मुकदमे में और उनकी चित्तर परेड की गई थाने में अवैध रूप से बुला करके। और ये चित्तर परेड किसी और ने नहीं, अभय चौटाला ने की थी। ये सब बातें आप अलग अलग वीडियो में सुन चुके हैं, इन्हें दोहराने का कोई फायदा नहीं। आज की वीडियो सिर्फ इसलिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कमजोरी क्यों दिखाई, अभय चौटाला के खिलाफ जांच क्यों नहीं की। जब मारपीट के आरोप लिखित में थे, राम सिंह यादव ने सब कुछ साफ साफ सरकार को लिख दिया था, अपनी आप बीती बता दी थी, एनेक्सर ए से लेकर पी तक पूरे तथ्यों के साथ अपनी बात कही थी। आपने जो पूर्व आईपीएस अधिकारी राम सिंह ने शिकायत भेजी थी वह शिकायत आपने पढ़ ही ली है अपनी स्क्रीन पर। इसे देखने के बाद आप क्या कहेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कमजोरी क्यों दिखाई? कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।